Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 9th English Moment. English Moment जो कि सप्लीमेंट्री बुक है, चैप्टर नंबर 5 आज हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आज हम आपको कराने चल रहे हैं। तो इसके पहले डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 तक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और बिहेव का भी और मोमेंट का भी, दोनों का चैप्टर मैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर के आंसर मैं करा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे। द हैप्पी प्रिंस, ज़रा सा समरी देख लेते हैं इस चैप्टर से जुड़ी हुई। और हाँ, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, क्लास में नहीं पढ़ा है या फिर किसी भी वीडियो के माध्यम से आपने नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चन के आंसर समझने में ज़रा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फ़िलहाल मैं आपको आंसर के माध्यम से भी स्टोरी भी समझाते हुए चलूँगा। ठीक, तो द हैप्पी प्रिंस क्या है? ये एक राजकुमार है, जैसा कि आप देख सकते हैं यह इंट्रोडक्शन में। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस कौन है यहाँ पे? एक सुंदर स्टैचू, एक मूर्ति है प्रिंस की। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, जो कि सोने से एकदम ढका हुआ है। ही हैड सफ़ायर फॉर आइज, आँखें प्रिंस की सफ़ायर की बनी हैं। सफ़ायर क्या होता है? सफ़ायर एक मणि होती है, आँख की बनी, सफ़ायर की बनी है आँख। एंड रूबी इन हिज स्वाड, और जिसको उसके जो तलवार लिया है राजकुमार, उसका जो स्वाड है तलवार, वो रूबी का बना। रूबी क्या है? ये भी एक बहुत कीमती धातु होती है, मणि होती है। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड, लेकिन अब प्रिंस क्यों चाहता है कि जितने भी सोने हैं उसके स्टेचू पे वो निकाल लिए जाएं? ऐसा क्यों कहा? एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स, और जो उसके स्टोन्स लगे हुए, मीन्स मणि लगी हो, रत्न लगे हैं, उनको भी प्रिंस बोलता है निकाल लिया जाए। क्यों ऐसा कहता है आप जानते हैं अगर कहानी को पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ एक बर्ड की कहानी है, स्वेलो बर्ड। वो बर्ड से प्रिंस बोलता है कि जो भी, मतलब कई लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक किसान रहता है, एक बीमार लड़की रहती है, बीमार जो पर्सन रहता है, मीन्स जिसको भी, जिस गरीब को भी ज़रूरत है पैसे की, राजकुमार कहता है बर्ड से कि मेरे सोने को ले जाकर उसे दे दो, या फिर मणि जो लगी है उसको दे दो। तो चलिए इसकी चर्चा हम आंसर के माध्यम से कर लेंगे। अगर आपने कहानी को पढ़ लिया है तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कहानी क्या है। ठीक, ये देखिए राजकुमार है प्रिंस, और यहाँ एक बर्ड दिया गया है जो कि स्वेलो बर्ड है ना। इन्हीं दोनों की कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आंसर की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं कितने हैं, और उनके आंसर हम आपको कराने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर राजकुमारी है जो कि वो कहानी में दिया गया है, वो अपने कपड़े सिलने के लिए किसी कारीगर को देती है, और कारीगर गरीब होता है तो उसकी हेल्प करता है यह प्रिंस। ठीक, और देखते हैं, कहानी थोड़ी लंबी है, बड़ी मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूट्यूब पे आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हुए होंगे। हाँ, आर्थर, यहाँ पर देखिए ऑस्कर वाइल्ड का लिखा गया है, स्टोरी है ये। और अब इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें 6 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं आपको लाइन बाय लाइन कराने चल रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए क्लास 9th का है मोमेंट, चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस इंग्लिश। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? अब दरबारी लोग प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे, क्यों कहते हैं? एंड इज़ ही रियली हैप्पी, क्या वह वास्तव में खुश था, खुश है? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम,
और प्रिंस अपने चारों तरफ क्या देखता है। तो क्यों हैप्पी प्रिंस कहा जाता है? क्या वो खुशहाल सच में है अथवा क्या देखता है चारों तरफ? इसकी आंसर यहाँ पर देखिए। द कोर्टियर्स कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। दरबारी लोग उसको हैप्पी प्रिंस कहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुश रहते थे। एंड when he was alive he did not know what tears were, for he lived in a palace where sorrow was not allowed to enter। मीन्स जब वो जिंदा थे तो उनको कभी दुख एहसास नहीं हुआ कि आंसू क्या होता है, दर्द क्या होता है। उनके महल में दुख दर्द प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं थी। दुख उनके महल में प्रवेश ही नहीं कर सकता था। However, when he died, he was made into a statue। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी एक स्टेचू बनाई गई थी, एक मूर्ति बनाई गई यादगार में। He was not happy and tears flowed down in his eyes on seeing state of his country। लेकिन मरने के बाद जब स्टेचू बनाई जाती है, स्टेचू को ऊंचे लगा दिया जाता है ऊपर एकदम, तो उनके आँखों से आंसू गिर रहे होते थे उस वक्त। क्यों? क्योंकि अब उस शहर में जितने भी दुख थी, तकलीफ था, वो देख करके वो बड़े दुखी थे। He could see all the misery and ugliness of the city around him। क्योंकि ऊपर से वो शहर में जितने भी दुख थे, जितने भी गरीब लोग थे, उनका दर्द देख के वो भी रोते थे। ठीक, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर सीमेस्ट्रिस। सीमेस्ट्रिस क्या होता है बच्चों? सीमेस्टर मीन्स होता है दर्जी, टेलर। सीमेस्ट्रिस का मतलब होता है फीमेल दर्जी, मीन्स दर्जिनी जिसको कहेंगे, महिला दर्जी। ठीक, तो समझ गए। व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमेस्ट्रिस हाउस। और उस सिलाई करने वाली महिला के घर पर जा कर के स्वेलो होता है, उसे कहते हैं अबाबिल पक्षी। हिंदी में कहा जाता है अबाबिल पक्षी। ठीक, तो स्वेलो में अबाबिल पक्षी होती है। तो स्वेलो उस महिला दर्जी के घर में जाके क्या करता है? आंसर राइट करेंगे। हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर द सीमेस्ट्रेस एज शी वॉज एक्सट्रीमली पुअर एंड कुड नॉट फीड हर चाइल्ड हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्यों? दर्जी के घर में जाता है कौन? स्वेलो पक्षी। क्यों? क्योंकि वह बहुत गरीब थी और वह बुखार से पीड़ित थी। बच्चे को खाना नहीं खिला सकती थी, इतना गरीब थी कि उसका बच्चा भूखा था और बुखार से पीड़ित था। स्वेलो ऑन बीइंग परसुएडेड बाय द प्रिंस वेंट टू द सीमेस्ट्रिस हाउस। अब स्वेलो जो पक्षी राजकुमार के कहने पे, प्रिंस के कहने पे उसके घर गया। एंड सी हैड फॉलन अस्लीप सो स्वेलो केप्ट द रूबी ऑन द टेबल। और वह सीमेस्ट्रिस सो रही थी और स्वेलो जा कर के रूबी को उसके टेबल पे रख देता है, वेयर वुमेन वर्कड, जहाँ पर महिला काम कर रही होती थी। ही देन फ्लीव राउंड एंड बिट फैनिंग द बॉयज फोर्स हेड विथ हिज विंग। और गर्मी, जो बच्चा बीमार था उसका सर एकदम मतलब गर्म था, तो अपने पंखों से उसको हवा देता है। इज दिस मेड द बॉय फील रिलैक्स एंड ही वेंट टू स्लीप। इससे उस बच्चे को, बीमार बच्चे को बड़ा राहत होता है, आराम मिलता है और सो जाता है। ठीक, सो गया। तो यह कहानी है। आंसर को राइट कर लेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफ़ायर एंड वाई। सफ़ायर मणि किसके लिए और क्यों भेजा राजकुमार ने? तो जान लेंगे आप किसके लिए भेजा। प्रिंस सेंड द सफ़ायर फॉर 2 पीपल। 2 लोगों के लिए सफ़ायर को भेजा था। द यंग राइटर अक्रॉस द सिटी एंड द मैच गर्ल। एक यंग राइटर को भेजा और एक मैच गर्ल को भेजा था, एक लड़की को भेजा। ठीक, मैच मीन्स माचिस खरीदने वाली लड़की थी, माचिस, उसको भेजा था। ठीक, सफ़ायर कहाँ लगा था? आँखों में, दोनों आँखों में 2 सफ़ायर लगा था। एक एक करके एक यंग राइटर को दिया और मैच वाली मीन्स माचिस खरीदने वाली लड़की को दिया। आगे भी आपको नोट कर लेना है। देखिए, यंग राइटर वाज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। राइटर का क्यों परेशान था? क्योंकि उसको थिएटर के डायरेक्टर को स्टोरी लिख के देनी थी
और स्टोरी लिखने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे कि वो मैनेज कर पाए पेपर पेंसिल जो कुछ भी होता है, इसलिए उसको दिया था। और क्या किया बाकी आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। मैच वाली लड़की के साथ क्या हुआ था। द प्रिंस देन सा a little match girl who was standing in the square just below him. She had left her matches fall into gutter. देखिए वह लड़की मैच वाली मिस माचिस खरीदने गई थी, लेकिन उसका माचिस गटर में गिर जाता है, नाले में गिर जाता है। अब वो परेशान थी, मैं क्या करूं, इसलिए उसको दिया। बाकी फुल आंसर आपको नोट कर लेना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देख करके। ठीक, आप नोट कर पाएंगे अच्छे से। वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। What does the swallow see when it fly over the city? जब swallow अबाबिल पक्षी शहर के ऊपर उड़ती है तो क्या देखती है। When the आंसर देखिए, when the swallow flew over the city it saw the stark contrast of plenty and poverty. तो देखता है कि बहुत शहर में बहुत गरीबी और अलग अलग स्टेटस के लोग हैं, बहुत भिन्नताएं थी। It's a rich man's making merry oblivious to flight of the poor down the lane. It saw the nadir of condition of poor. गरीबों की कंडीशन को देखता है। और क्या देखता है, when they are denied even sound sleep by police patrolling street. शहर में पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस को देखता है, गरीबों को देखता है। तो आंसर नोट कर लेंगे दोस्तों, आगे बढ़िए। Why did the swallow not leave the prince and go to the Egypt? अब swallow पक्षी राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और अब वो इजिप्ट क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जाना चाह रही थी। देखिए आंसर जरा सा हम बता दें। Since the prince had given away the two sapphires of his eyes, he had become blind. क्योंकि जब प्रिंस राजकुमार अपनी आँखों से सफ़ायर को दे देता है तो ब्लाइंड हो चुका था, और पक्षी नहीं चाहती थी कि अब मैं राजकुमार को अंधा राजकुमार को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा उसने फैसला किया। तो आप यहाँ तक आंसर को नोट कर लेंगे। और यही रीज़न था कि पक्षी अब मना कर रही थी जाने से, क्योंकि राजकुमार अंधा है, अब इनकी देखभाल कौन करेगा। सब आंसर को हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन कौन से प्रेशियस कीमती चीज़ें हैं जो मेंशन की गई हैं। वाई आर द प्रेशियस, और कीमती क्यों थी। प्रेशियस थिंग्स के बारे में आपने जाना कि गोल्ड से कवर्ड था, सफ़ायर आँखों में लगा हुआ था, रूबी उसके स्वॉर्ड में लगा हुआ था। तो स्टैचू का हर पार्ट बड़ा ही प्रेशियस था। आप जान रहे हैं, बस राइट करना है, इसलिए आप अब मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को राइट करेंगे। ठीक, स्लोली धीरे धीरे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके। देखिए मैं आगे कर दे रहा हूँ, अब यहाँ इसको भी नोट कर लेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आपको आंसर अच्छा लगा या नहीं, और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।